अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल तआला वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन नूर वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कानल इल्मु अविल ईमानु बिस्सुरैया लयनालहु रजुलुम मिन फ़ारिस औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी व शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, गुज़िश्ता जुमा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कितने सहाबा से आपकी मुलाकात थी और कई असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप शागिर्द रशीद हैं और बहुत आला दर्जे के जो है ताबई हैं। ताबई कहते हैं जिन्होंने सहाबा को देखा है बराह रास्त। और उसी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के भी आप शागिर्द हैं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जो बहुत लंबी उम्र पाए थे, कसीरुल औलाद भी थे। जब आप कूफा में दर्स देते थे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु तो लोगों के सामने ये कहते कि लोगों मुझे गनीमत जानो, मेरी बातों को गनीमत जानो। आज के बाद तुम्हें कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। आखिरी सहाबा में से हैं, आपका शुमार है। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कोई छोटी शख्सियत नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जो मसाइल के उसूल बयान किए हैं, देखिए कहीं मस्जिद बनती है, कहीं घर तामीर होता है और कहीं कोई कारखाना बनता है तो वहाँ बोरियल डालते हैं। जब बोरियल डालते हैं तो अल्लाह का फजल अगर होता है तो पानी निकल आता है। जब पानी निकल आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पानी नहीं था, वहाँ पानी पहले से ही था, निकाला बाद में गया है। मिसाल के तौर पर हमारी इस मस्जिद में कुआं है, कहीं बोर है। जब से पानी निकला है क्या पानी उसी वक्त से है या पानी कितने हजारों साल से वहाँ पर मौजूद है? तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने आकर के मसाइल को जो है वाज़ेह किया है, उम्मत के सामने खोल करके बयान किया है। अपना कोई नया दीन बयान नहीं किया है। उम्मत पर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है।
आजकल के जो लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज़ करते हैं, इमाम साहब ने जो उसूल बयान किए और फ़िक़्ह हनफी के जो फ़ुरूई मसाइल हैं, फ़िक़्ह हनफी के जो मसाइल हैं वो 1,70,7,12,000 मसाइल हैं। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो पैनल बनाया था, जो 40 उलमा की टीम थी जिन्होंने बैठ करके मसाइल एक एक मसले पर बहस करते थे, उसमें हज़रत सुफियान सौरी भी हैं और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसी शख्सियत मुहद्दिस भी हैं, इमाम ज़ुफ़र भी हैं, इमाम अबू यूसुफ भी हैं, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह भी हैं और 40 बड़े बड़े किबार उलमा। फ़िक़्ह हनफी जो है ये मुशावरती फ़िक़्ह है, ये एक मशवरे से तैयार शुदा जो है फ़िक़्ह है। जो दूसरे 3 फ़िक़्ह हैं हमें इससे भी कोई एतराज़ नहीं है। फ़िक़्ह शाफ़िई को इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने तदवीन किया है, जमा किया है और फ़िक़्ह शाफ़िई इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ज़्यादातर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की अहादीस से मसाइल को बयान करते हैं। और फ़िक़्ह हम्बली हनाबिला फ़िक़्ह हम्बली में जो है ज़्यादातर मसाइल हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से लिए गए हैं, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से। चारों अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। फ़िक़्ह हनफी हमारी जो फ़िक़्ह है इसको फ़िक़्ह मसऊदी भी कहते हैं, फ़िक़्ह हनफी भी कहते हैं, फ़िक़्ह मसऊदी भी कहते हैं, इस वजह से कि हमारी फ़िक़्ह में ज़्यादातर वही वो उन अहादीस को लिया गया है जो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है। इस वजह से हमारी फ़िक़्ह को के 2 नाम हैं। कितने नाम हैं? एक फ़िक़्ह हनफी है, एक फ़िक़्ह मसऊदी है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़्ह मालिकी, ज़्यादातर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की अहादीस को लिया है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तामुल मदीना पर उनका फ़ैसला होता था। आगे ये बात आएगी। तामुल मदीना कहते हैं, मदीने वाले किस पर अमल करते थे? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के अक्सर जो फतावा है उसी पर है। वो कहते थे कि मैं इमाम दारुल हिजरा हूँ। दारुल हिजरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पर हिजरत की, दारुल हिजरा वो मदीना तय्यबा है, मदीना मुनव्वरा है। और मदीने के इमाम जो है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में ज़िंदगी गुजार दी हदीस का दर्स देते देते। तो इमाम साहब कहते हैं कि मैं इमाम दारुल हिजरा हूँ और मैं ज़्यादातर मसाइल जो है मदीने वालों का जो अमल होता था, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी मदीने में गुजार करके गए हैं, मदीने वालों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी सही हदीस और मदीने वालों का अमल सामने आता है तो वो सही हदीस को थोड़ा किनारे करते हैं, लेकिन मदीने वालों का जो अमल होता है उस पर वो फैसला करते हैं। और उलमा ने लिखा है बाज़ के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का यही कहना था कि घर वाले घर को ज़्यादा जानते हैं। मिसाल के तौर पर आप हजरात यहाँ पर हैं और बड़े हजरत दामत बरकातहुम एक लंबा अरसा उन्होंने यहाँ पर ज़िंदगी गुजार करके दीन की खिदमत करके मस्जिदों में मेंबर महराब को संभाल करके यहाँ पर उन्होंने संभाला है। आप कहीं गए, चेन्नई गए, मदुरई गए, बेंगलुरु गए, कहीं और गए, वहाँ पर उन्होंने कोई खिलाफ बात की तो आप क्या कहेंगे? चुप बैठो, हम जानते हैं ना, हमने हजरत का उठना देखा है, बैठना देखा है, ज़िंदगी हमने गुजारी है, तुमने क्या गुजारी है साथ में ज़िंदगी? ऐसा आदमी जिसने कभी शहर मैसूर को नहीं देखा, सुनी सुनाई हुई बात करता है तो लोग क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? भाई हमने तो यही ज़िंदगी गुजारी है, हम जानते हैं कि उनका उठना कैसा था, उनका बैठना कैसा था, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो है तामुल मदीना पर वो ज़्यादा जो है फोकस करते हैं। फ़िक़्ह जो हम्बली है, हम्बली फ़िक़्ह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायात को ज़्यादा लेते हैं। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायात ज़रा अजीब तरह की रिवायात है। इसी वजह से बाज़ उलमा ने, अक्सर नहीं, बाज़ उलमा ने ये कहा है कि इमाम अहमद बिन हम्बल वो मुहद्दिस थे, वो मुज्तहिद नहीं थे। वो मुहद्दिस थे लेकिन बहरहाल वो मुज्तहिद थे। जमहूर के नज़दीक जो है मुज्तहिद कहते हैं, उनका भी एक अपना मसलक है इस तरीके से। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा मकाम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को दिया था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दोनों एक दौर के हैं। इमाम मालिक मदीने के हैं, इमाम अबू हनीफा इराक़ कूफे के। हज का मौसम था,
तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हज पर तशरीफ़ ले गए। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दर्स देकर के बैठे हुए थे, लोग मुसाफा कर रहे थे, तो इमाम साहब ने भी मुसाफा किया। इंसान का मिजाज होता है कि वो अहले इल्म होता है, सामने वाला आलिम होता है, तो उसके हुलिये से मालूम होता है कि भाई ये आलिम मालूम होता है, ये हाफिज साहब है, ये मौलाना मालूम होते हैं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही इमाम अबू हनीफा से मुलाकात हुई है, इमाम मालिक बैठे हुए हैं, तो पूछा कि मिन ऐना अंता। इमाम मालिक इमाम अबू हनीफा से सवाल कर रहे हैं, अजनबी हैं, तुम कहाँ से हो? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बजाय नाम बताने के सिर्फ जितना सवाल किया गया उतना कहा कि मिनल इराक मिनल कूफा। उस पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने दो बातें कही। कहा अल कूफी ला यूफी, कूफे वालों का एतबार नहीं है, और कहा हुनाका निफाक व शिकाक, कूफा में निफाक भी ज्यादा है, इख्तिलाफ भी ज्यादा है, अभी हाथ है। तो फौरन इमाम साहब ने जवाब दिया व मिन अहलिल मदीना मरदू अलन निफाक, कुरान की आयत पढ़ी, या तदरीन के दूसरे सफ़े में है व मिन अहलिल मदीना मरदू अलन निफाक। मदीने में कुरान में अल्लाह ने फरमाया मदीने में बाज लोग ऐसे हैं जिनसे निफाक चिपकी हुई है, जैसे डामर चिपका हुआ रहता है। ये फौरन उन्होंने कमेंट्स पास किया। तो इमाम मालिक फौरन समझ गए कि बंदा मामूली बंदा नहीं है। तो फिर फौरन फरमाया अलस्त बि अबी हनीफा, तुम अबू हनीफा हो? तो फरमाया जी हाँ, मतलब सुन रखा था, उनके मसाइल सुन रखे थे। हालांकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को इमाम अबू हनीफा से कई मसाइल में सख्त इख्तिलाफ, और कहते थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अबू हनीफा तो बड़ा जरी बनता है, बड़ी हिम्मत है उसे सुन्नत के खिलाफ मसाइल बयान करने में। लेकिन ये उस वक़्त की बात है जब तक अभी मुलाकात नहीं हुई थी। देखिए कभी भी याद रखिए, किसी भी बंदे से जब तक मुलाकात नहीं होगी उस बंदे का नजरिया, उसकी सोच, उसका इल्म की गहराई ये सुनी सुनाई हुई बातों से नापी तोली नहीं जाती है। बड़े उलमा में भी जब इख्तिलाफ देखा जाता है तो वो वजह यही बनती है कि दोनों की मुलाकात अक्सर कभी नहीं होती है। जब मुलाकात एक दो दिन हफ्ते के लिए हो जाएगी तो बहुत सारे इख्तिलाफात वहीं पर दूर हो जाएंगे। भी तुम्हारी ये बात का मतलब क्या था, ये बात का मंशा क्या था, तुमने ये बात क्यों कही। दो अहले इल्म सामने बैठेंगे तो वो बात डिस्कस करेंगे। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इतने खुश हो गए, इमाम साहब से कहा कि जितने दिन आप मदीने में ठहरेंगे आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे ही साथ खाना खाओगे, आप मेरे ही साथ रहोगे। तो ये जो दरमियान में दोनों का उठना बैठना, खाना पीना और इल्मी जो बहसें हुई हैं, उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बल्कि एक दूसरी जगह पर भी लिखा है शागिर्दों से, इमाम साहब के शागिर्दों से, अगर कोई आता और कहता कि मैं इमाम साहब का शागिर्द हूँ, तो इमाम मालिक कहते हरगिज़ तुम अपने इमाम को मत छोड़ना, उनके हमेशा साथ में रहना। यानी इतना उनके इल्म को उन्होंने असर कबूल किया। और ये बात तो तयशुदा है, अगरचे के दोनों इमाम एक ही दौर के हैं, इमाम अबू हनीफा भी इमाम मालिक भी एक ही दौर के हैं, लेकिन अव्वलु मन दब्बनत फ़िक़्ह, जिसने सबसे पहले फ़िक़्ह को जो तदवीन दी है वो इमाम साहब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह है। बड़ा मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को दिया था। एक मरतबा इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को बसरा के बादशाह ने मनसबे क़ज़ा सौंपने के लिए बुलाया। चार लोगों को बुलाया था बादशाह ने। उसमें एक इमाम औज़ाई थे और सुफियान सौरी थे और एक इमाम थे, इमाम साहब थे। अब ये चार लोगों को जो है बादशाह के लोग आकर के जो है बुला करके ले जा रहे हैं मनसबे क़ज़ा को पेश करने के लिए, काजी बनाने के लिए। तो उस वक़्त में रास्ते में एक मौलाना थे, जो पुलिस के जो लोग थे वो कहीं पर थोड़ी देर ठहरे, तो एक मौलाना थे वो ऐसे उठे जैसे क़ज़ाए हाजत को जा रहे हैं, इस्तिंजे को जा रहे हैं। अब जाहिर बात है कोई मुजरिम तो नहीं थे, बादशाह ने बुलाया था, सिक्योरिटी भेजी थी तो जा रहे थे। ये कोई मुजरिम के तौर पर नहीं जा रहे थे। भी आम तौर पर बड़ा आदमी किसी को इस्तकबाल में किसी के प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी देकर के बुलाता है ना, ऐसे बुलाया था। वो ऐसे उठे जैसे इस्तिंजे को जा रहे हैं और गए तो चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ से निकल गए। अब बचे तीन, तो उसमें इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, इमाम औज़ाई और
सुफियान सौरी। तो इमाम साहब ने ये कहा कि मैं भी किसी ना किसी तरीके से जान छुड़ाऊंगा, औज़ाई भी बादशाह से जान छुड़ा लेंगे, लेकिन सुफियान सौरी फंसेंगे, यानी काजी यही बनेंगे। अच्छा, इमाम औज़ाई बड़े ज़हीन थे, बड़े चालाक थे। जब बादशाह के पास गए तो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह बादशाह से कहने लगे, बादशाह जहाँ पना आप कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, बच्चे कैसे हैं आपके, सब ठीक ठाक है। फिर आगे सवाल किया, आपके घोड़े कैसे हैं, आपके गधे कैसे हैं, आपके ऊँट वगैरह कैसे हैं, गधों का क्या हाल है। बादशाह सोचने लगा, मैं जिसको मनसब क़ज़ा सौंपने के लिए बुलाया हूँ, ये ईरान तुरान की बेकार, हालांकि वो मनसब क़ज़ा से जान छुड़ाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे थे ताकि बादशाह की नज़र में थोड़ा हल्का हो जाऊं, बादशाह मुझे काजी ना बनाए, बनाने के लिए नहीं बनने के लिए। तो उन्होंने पूछ दिया कि तुम्हारे गधों का क्या हाल है। बादशाह कहने लगे कि हम फिर किसी वक्त में आपसे बात करेंगे, आप तशरीफ़ ले जाएं। बादशाह ने कहा, इनको कहाँ से काजी बनाएंगे, ये मेरे गधों का हाल आके पूछ रहे। तो इमाम साहब समझ गए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कि इन्होंने बड़ी चालाकी से अपना दामन जो है छुड़ा लिया। उसके बाद जो है वो इमाम साहब से कहने लगा कि आप मनसब क़ज़ा को संभालें। तो इमाम साहब ने कहा कि मैं मनसब क़ज़ा का अहल नहीं। कहा, नहीं इमाम साहब, आप संभालें, आप ही काजी बनना है। अच्छा, उस दौर में बादशाहों का मिजाज ये था, बोले तो बन जाना, नहीं बने तो गिरफ्तारी। चुनांचे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को आखिरी दौर में इसी वजह से कैद भी किया गया, मनसब संभालने के लिए, और जेल में ही जहर देकर के आपको ख़त्म किया गया। तो बहरहाल ये बादशाह नहीं था, उसके बाद का बादशाह था। तो इमाम साहब ने कहा, देखो मैं अहल नहीं हूँ। दो बातें हैं, अब जो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अहल नहीं हूँ, या तो मैं सच्चा हूँ या तो मैं झूठा हूँ, आप ही फरमाएं मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ। अगर मैं अहल नहीं हूँ, आप कहेंगे मैं सच्चा हूँ, तो ना अहल को क्यों आप ओहदा देंगे। अगर मैं अहल नहीं हूँ, जो मैंने ये कहा है, अगर मैं झूठा हूँ तो झूठे को क्यों ओहदा देंगे। यानी ऐसी बात इमाम साहब ने कर दी, अगर मैं अहल हूँ, आप कहते हैं कि मैंने सच कहा है, तो फिर नहीं, मैं अहल नहीं हूँ। इमाम साहब ने कहा मैं अहल नहीं हूँ। बादशाह से कहने लगे कि अगर बादशाह आप मुझे सच्चा मानते हैं तो मैं खुद कह रहा हूँ कि भी मैं अहल नहीं हूँ, ना अहल को क्यों ओहदा देंगे। और अगर आप मुझे झूठा कहते हैं, मैंने झूठ बात कही है कि मैं ना अहल हूँ, तो झूठे को तो ओहदा देना ही नहीं चाहिए। तो बादशाह ने कहा, इमाम साहब आपने बड़ी चालाकी से अपना दामन जो है वो बचा लिया है। वो आखिर में सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो काजी बनाए गए। तो इस तरीके से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बड़े ज़हीन वाक़ियात, बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वा, मलका, बड़ी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाई थी। एक मरतबा आप हज ही के मौके पर तशरीफ़ ले गए हैं, तो वहाँ पर जो है इमाम साहब ही थे। इमाम साहब जब तशरीफ़ ले गए तो उसमें सुफियान इब्न उयैना थे और दूसरे इमाम थे। उन्होंने क़िरात खल्फल इमाम औज़ाई भी थे, इमाम सुफियान इब्न उयैना, ये जो थे सुफियान सौरी थे, वो जो थे सुफियान इब्न उयैना थे। 5-6 अफराद जो है मक्के के अंदर इमाम साहब को खड़ा लिया कि आप क़िरात खल्फल इमाम, यानी इमाम जब नमाज पढ़ा रहा हो उसके पीछे अहनाफ के नज़दीक सूरह फातिहा पढ़ना नहीं है, खामोश खड़े रहें जैसा कि हम लोग खड़े होते हैं। लेकिन शवाफे के नज़दीक जो है इमाम साहब के पीछे भी अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इस वजह से कि हदीस में है, ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब, सूरह फातिहा अगर नहीं पढ़ी गई तो नमाज ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि भी कुरान में है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू, जब कुरान जब पढ़ा जाए, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू, गौर से सुनो और खामोश रहो। गौर से सुनो ये जहरी नमाजों में है। जाहिर बात है अगर जब इमाम भी पढ़ रहा हो, मुक्तदी भी पढ़ रहा हो, तो फिर ये गौर से सुनना कहाँ होता है। भी यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग पढ़ रहे हैं, तो इमाम अगर पढ़ रहा है तो सब लोग कहाँ से गौर से सुन सकते हैं। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू, अरबी में जो है समिआ सुनने को कहते हैं, इस्तमा गौर से सुनने को कहते हैं। अब जब इमाम कुरान पढ़ रहा है, आदमी चुप रहेगा तभी तो गौर से सुनेगा। तब उलमा ने यहाँ पर ये बातें लिखी कि देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, जब कुरान पढ़ा जाए, फ़स्तमिऊ व अंसितू, गौर से सुनो और खामोश रहो। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है, गौर से सुनने में खुद ब खुद खामोश रहना शामिल है?
खामोश रहेंगे तभी तो गौर से सुनेंगे। ये दो लफ्ज़ क्यों आए? गौर से सुनो भी आया, खामोश रहो भी आया ना। जब तक आदमी खामोश नहीं रह सकता तब तक गौर से नहीं सुन सकता। उलमा ने कहा गौर से सुनना ये जहरी नमाजों के लिए है, चूंकि उसमें क़िरात हो रही है। वह अनसितु ये सिर्री नमाजों में है, अगरचे कि सिर्री नमाज में क़िरात सुनाई नहीं दे रही है तब भी खामोश रहो। ये उलमा ने ये बात लिखी हुई है। तो बहरहाल इमाम साहब और वो 5-6 उलमा थे, उन्होंने कहा कि हम मुनाजरा करेंगे, डिबेट करेंगे, मुनाजरा करेंगे। और उस दौर में ऐसी दुश्मनी वाली, एक दूसरे को जलील करने वाली और एक दूसरे को तहकीर करने वाली ऐसे डिबेट, ऐसे मुनाजरे नहीं होते थे। इल्मी मुनाजरे होते थे, इल्मी मुबाहसे होते थे, बात समझ में आ जाती थी तो कबूल भी कर लेते थे। तो इमाम साहब ने कहा भाई मैं तो अकेला हूँ और आप ठहरे 5-6 लोग, तो आप अपना किसी एक को तर्जुमान बना लें, अमीर बना लें, वो मुझसे बात करे। अगर वो जीत जाएगा तो तुम जीत गए, अगर वो हार गया तो तुम हार गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इमाम औज़ाई को अपना इमाम बना लेते हैं, अपना मुतकल्लिम बना लेते हैं। तो इमाम साहब ने फरमाया इमाम औज़ाई को तुम बातचीत करने के लिए सामने खड़ा रहे हो, इमाम औज़ाई की हार तुम्हारी हार है, इमाम औज़ाई की जीत तुम्हारी जीत है, ये बात सही है? उन्होंने कहा सही है, सही है। तो मुनाजरा हो गया। कहाँ मुनाजरा हुआ? कहा अभी तो तुमने कहा जब इमाम औज़ाई की हार तुम्हारी हार है, जब इमाम औज़ाई की जीत तुम्हारी जीत है, तो इमाम की क़िरात मुक़्तदियों की क्यों नहीं होगी? भाई बंदा अगर मजमे में जाता है किसी से बात करने के लिए, तो जाहिर बात है एक शख्स सामने होता है, वो खड़े होकर के सबकी तरफ से बात को रखता है। अभी भी डीसी के यहाँ जाना हो और किसी दुनियावी मसाइल को लेकर किसी सियासतदान के पास जाना हो और एक टीम जाती है, 20-25 लोग, 50 लोग जाते हैं, तो जाहिर बात है 50 लोग बात नहीं करते हैं, सब मिलकर के एक को नुमाइंदा तय करते हैं, वो खड़े होता है, वो खड़े होकर के बात करता है, सब लोग खामोश रहते हैं। तो कहा यही मसला है, इमाम जो है सबकी तरफ से वो नुमाइंदा बना हुआ है, इमाम सबकी तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बात कर रहा है। सूरह फातिहा पढ़ता है तो लोगों की तरफ से अल्लाह के सामने दुआ की दरख्वास्त करता है। जब बात की सूरतें पड़ी जाती हैं, अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म है वो बंदों को सुनाता है, तो वो खामोश हो गए। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा मकाम जो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को दिया था। बड़े बड़े मसाइल को जो है वो चुटकियों में हल करते थे। जैसे एक मौके पर एक शख्स आया, हजरत दर्स दे रहे हैं, उसने कहा बिल वावी अबिल वावैन, एक वाव के साथ या दो वाव के साथ, आपको क्या समझ में आया? तो इमाम साहब ने कहा बिल वावैन, दो वाव के साथ। अब वो जाने लगा ला वला, ला वला। अब जो शागिर्द हजरात बैठे हुए थे वो कहने लगे हजरत ये क्या बात हुई, हमें तो कुछ जो है समझ में नहीं आया है। उसने कहा एक वाव के साथ या दो वाव के साथ, आपने कहा दो वाव के साथ। तो फिर वो जाते हुए कहने लगा ला वला। तो इमाम साहब ने कहा असल में वो मसला पूछने के लिए आया था। वो मसला ये पूछ रहा था अत्तहियात के अंदर, जब अत्तहियात पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु दो वाव के साथ है, शवाफे के नज़दीक एक वाव के साथ उसको पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि बिल वाव, दो वाव के जरिए से। अच्छा, उसने जाते जाते जो ला वाला कहा, उसने कहा मुझे दुआ दी। कहा ये ला वाला क्या दुआ है? ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, मशरिक़ और मगरिब में तुम्हारा नूर आम हो, मशरिक़ और मगरिब में तुम्हारा इल्म फैले, ये दुआ दे करके गया था। इस तरीके से इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है बड़े ज़हीन, बड़ी ज़हानत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा गहरा इल्म दिया था। एक मरतबा आप दर्स दे रहे थे, एक खातून आई, इमाम साहब को खड़ करके देखने लगी जैसे कोई मसला पूछना है या कोई बात करना है। जब भीड़ ज़्यादा थी तो वो चली गई। थोड़ी देर के बाद और आई, भीड़ वैसी की वैसी है, मसाइल वैसे ही पूछे जा रहे हैं। और थोड़ी देर वो औरत किनारे पर खड़ी इमाम साहब को देखती रही और चली गई। और थोड़ी देर के बाद आई तो वो एक सेब लेकर के आई, इमाम साहब के पास भेजा। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस सेब को दो टुकड़े किया और उस औरत की तरफ दो सेब के टुकड़े दिखाए, सेब बंद किया, दे दिया। शागिर्दों ने कहा हजरत आपने उस बूढ़ी को वापस क्यों कर दिया, हमें तो भूख लगी हुई है, आप हमें दे देते सेब। तो इमाम साहब ने फरमाया नहीं, असल में वो औरत मसला पूछने के लिए आई। कहा इसमें क्या मसला है? उसने कोई सवाल भी नहीं किया और आपने जवाब दिया, उसको जवाब समझ में भी नहीं आया। तो हजरत ने कहा असल में वो कुछ मखसूस अय्याम में है। वो सेब लाई थी तो एक तरफ सुर्ख लाल था, दूसरी तरफ जर्दी थी, पीला था सेब।
मतलब ये है कि अब मुझे पीला नजर आ रहा है, क्या मैं नमाजें शुरू करूं या नहीं करूं? तो इमाम साहब ने सेब को अदा करके कहा कि जर्दी से काम नहीं चलता है, अंदर सफेदी नजर आनी है। तो ये इमाम साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा मलका और बड़ी जहानत जो है मसाइल को समझाने में, मसाइल को बयान करने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया था। बड़े हिल्म भी थे, बड़े बुर्दबार भी थे, बड़ा इन्होंने दीन का काम किया है। एक मरतबा आप बैठे हुए थे तो एक साहिब मिलने आए, दो चार अहबाब मेहमान। जब मिलने आए तो एक बच्चा था, होटल में काम करता था। उस दौर में खाने की होटलें नहीं हुआ करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा चाय और दूध की हुआ करती थी, इससे ज़्यादा और कोई बड़ी होटल नहीं होती। तो इमाम साहब ने दूध मंगवाया बाजू की होटल से। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम याकूब बिन इब्राहिम है, वो बच्चा दूध लेकर के आया और इमाम साहब ने उससे बातचीत की तो मालूम हुआ कि वो बड़ा ज़हीन है। आज भी जो बच्चों के नफ्सियात के माहिर हैं, जो बच्चों को जानने वाले हैं, उनका ये कहना है कि अगर बच्चों को तुम सही तरबियत करना चाहते हो तो बस बच्चों से बैठ करके बातें करो, बातें करो, बातें करो। इससे बच्चे का मिजाज भी समझ में आएगा, बच्चे की जहानत भी समझ में आएगी, बच्चा तुम्हारे से मानूस भी होगा, बच्चा तुम्हारी बात भी सुनेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा नाक चढ़ी हुई है और मिजाज में जो है चिड़चिड़ापन है और जाते ही जो है धौंस जमा रहे हैं। कहा नहीं, बच्चों की अगर तरबियत करनी है, सबसे बड़ा उसूल ये है कि बच्चों से बात करो, बात करो, खूब बात करो, तब जाकर के। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे बाप से ज्यादा दादा से मोहब्बत करते हैं, दादा की इज्जत करते हैं, दादा की बात टालते नहीं हैं, दादा को मिस करते हैं, दादा को याद करते हैं। क्यों? बाप की नाक हमेशा चढ़ी रहती है। लेकिन दादा मेहरबान होता है, वो बच्चों को लेता है, वो बात भी करता है, बच्चों के साथ बच्चा बनता है। तो इस वजह से कभी अक्सर ये देखा गया है कि बच्चा बाप के मुकाबले में दादा से ज्यादा करीब हो जाता है। तो ये बहरहाल ये अलग बात है। तो इमाम साहब ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को उस वक़्त में इमाम अबू यूसुफ तो नाम बाद में पड़ा है ना, उनका नाम याकूब बिन इब्राहिम था। तो कहा क्या करते हो? कहा होटल में काम करता हूँ, यतीम हूँ, बाप का इंतकाल हो गया है। तो इमाम साहब ने फरमाया होटल में कितने मिलते हैं? कहा 2 दिरहम मिलते हैं। कहा मेरे पास आ जाना, मैं 3 दिरहम दे दूँगा। अब ये होटल छोड़ करके वहाँ पर पढ़ने के लिए चले गए और रात में जा करके अम्मा को 3 दिरहम दे दिए। उनकी माँ ने बड़ी दुआएं दी और खामोश हो गई। इन्होंने नहीं कहा कि उस्ताद ने दिया, ऐसे वैसे ज़हीन बच्चा था ना, वो खामोश हो गया। चंद दिनों के बाद माँ जब होटल के सामने से गुजरी तो होटल वाले को दुआएं दी, अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुमने मेरे बच्चे की तनख्वाह बढ़ा दी, 2 से 3 कर दिए। कहा कहाँ अम्मा, ये हमारे पास रहता कहाँ है, ये तो वो मौलवी के पास पड़ा रहता है। तो इनकी माँ को इससे अच्छा नहीं लगा, फ़ौरन आए, उन्होंने इमाम साहब को कोसने लगी, कहने लगी इमाम साहब ये एक ही मेरी औलाद है, इसी से मेरा घर चलता है और तुम हो कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। आमतौर पर मौलवियों को तो यही ताना दिया जाता है ना कि ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हैं बच्चों की, वगैरह वगैरह। तो इमाम साहब ने फरमाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है, 3 दिरहम मिल जाएंगे। कहा कब तक तुम 3 दिरहम दे सकते हो? अच्छा, वो ले जाकर के फिर होटल में डाल दिया। फिर इमाम साहब ने बच्चे से बात की, कहा 5 दूंगा। अब बच्चा फिर आने लगा। तो फिर अगली बार बूढ़ी औरत आ गई, क्या अजीब बात है, तुम समझते नहीं हो, मेरा बच्चा इकलौता है, मेरा घर चलता है। कहा बड़ी भी, हमने तो उसके 5 दिरहम कर दिए, मेरे ख्याल से गालिबन और बढ़ा भी दिया। और कहने लगी बड़ी भी, उसने कहा ज्यादा से ज्यादा आलिम बन जाएगा तो ये खाएगा क्या, करेगा क्या? वही सवाल आज जो पहले से हैं और आज भी ये मसाइल हैं। तो बहरहाल इमाम साहब ने फरमाया बड़ी भी, एक वक्त आएगा तेरा बेटा बादाम और पिस्ते का फालूदा खाएगा। उस दौर में बादाम और पिस्ते का फालूदा बादशाहों के दरबार में होता था, आम लोगों के दरबार में नहीं होता था। तो वो कहने लगे पता नहीं क्या बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। वो चले गए। आप जानना चाहते, आपको मालूम होना चाहिए इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कौन है? ये इमाम मोहम्मद के भी उस्ताद हैं, इमाम शाफी के भी उस्ताद हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो है ये इमाम साहब के शागिर्दों के शागिर्द हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्दों के शागिर्द हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के। तो एक मरतबा जो है आगे चल कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम अबू यूसुफ को इतना मकाम दिया, आप काज़ीउल क़ुज़ात बने। सबसे ज़्यादा क़ज़ावत के जो उसूल मरवी हैं, अरब के नज़दीक भी हमारे नज़दीक भी आज भी काजियों के मसाइल जो उसूल जिनसे जो बयान किए गए हैं, और खिराज भी किताब है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की,
वो कादी उल क़ुज़ात इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा मकाम दिया था। तो एक मरतबा जो है बादशाह ने दावत की थी, तो बादशाह के दरबार में पिस्ते का और फालूदे का हलवा आया। हारून रशीद का दौर था, तो इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। तो बादशाह ने पूछा कि भी क्या बात हो गई? कहने लगे मेरे उस्ताद ने एक वक्त में कहा था मेरी माँ से कि एक वक्त आएगा तेरा बेटा जो है बादशाहों के पास, तेरा बेटा जो है वो पिस्ते का और बादाम का फालूदा खाएगा। तो बादशाह कहने लगा अभी मैं बावर्ची से कह कर के आया हूँ कि जब तक इमाम साहब बाहयात हैं रोजाना बादाम और पिस्ते का फालूदा बन करके इमाम साहब को जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा मकाम दिया था। अब देखिए एक मरतबा इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह और हज पर तशरीफ़ लाए, उसमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह थे। अब ये उलमा जब मिलते जुलते थे ना तो इल्मी बहसें करते थे, लेकिन लड़ाइयाँ नहीं होती थी, दिल साफ होते थे। अब हज का मौका है, लोग हज कर करके मदीने मुनव्वरा गए हैं। अब मदीने के किंग, मदीने के बादशाह तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ कि इमाम साहब का शागिर्द अबू यूसुफ़ आया है, तो बुला लिया। अब बुला करके हारून रशीद ने ये कहा कि रात बहुत लंबी है, सर्दियों वाली रात थी, फजर ताखीर से होती है, क्यों ना थोड़ी देर इल्मी मुबाहिसा हो जाए। हारून रशीद खुद भी आलिम थे, वो दौर में अगर बैठते भी थे तो गप्पे नहीं मारते थे, ईरान तुरान की बातें नहीं करते थे, इल्मी बातें होती थी, पॉइंट की बातें होती थी, बकवास नहीं होती थी बेकार की। आज जैसे आज लोग कहते हैं ना कि ये रोड ऐसे नहीं होना चाहिए था, अगर ये रोड उधर से आ जाता तो कितना अच्छा होता, ऐसी बातें करते हैं ना लोग। फुला नहीं होना चाहिए था, फुला हो जाना चाहिए था। हमारे बकने से, हमारे बोलने से कौन क्या हो सकता है? तो बहरहाल वो काम की बातें करते थे। तो हारून रशीद का दरबार लगा हुआ है, उलमा बैठे हुए हैं, तो एक मसले पर मुबाहिसा हुआ। सजदे सहू जो होता है वो वाजिब के छूट जाने पर सजदे सहू होता है। आप हजरात जानते हैं सजदे सहू हम लोग जो है एक सलाम फिरने के बाद सजदे सहू करते हैं, लेकिन दूसरे तीनों इमामों के नज़दीक सलाम फिरे बगैर सजदे सहू होता है, सलाम नहीं फिरते। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ज़रा मसला अलग है, कुछ में सलाम फेरने के बाद सजदे सहू करते हैं, कुछ में सलाम फेरने से पहले, कुछ गलतियों में सलाम फेरने से पहले, 2 in 1 दोनों इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हैं। तो उसके बाद तो इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त में पूछा कि सजदे सहू जो है वो सलाम फेरने के बाद होना चाहिए या सलाम फेरने से अव्वल होना चाहिए? तो उस वक़्त में इमाम मालिक ने फरमाया अल-क़ाफ़ु बिल-क़ाफ़ वद्दालु बिद्दाल, काफ के बदले काफ, दाल के बदले दाल। असल में क्या है, नुकसान में काफ है, ज्यादत में दाल है। मतलब क्या, देखिए वाजिब की जो गलती होती है वो किसी चीज़ के ज़्यादा हो जाने पर भी होती है, किसी चीज़ के कम हो जाने पर भी। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा छोड़ दिया, नुकसान हो गया, कम कर दिया, या सूरह फातिहा को 2 बार पढ़ दिया, अब भी सजदा सहू वाजिब हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा कर दिया ना। एक बार पढ़ना था, एक रकात में एक बार सूरह फातिहा पढ़ते ना। अगर 2 रकात कोई जानबूझ करके पढ़ा, एक है कोई गलती आ गई थी ऊपर से दोहराया, वो अलग बात है। तो एक है ज़्यादा, एक है नुकसान। अगर नुकसान में यानी कोई कम कर दिया है नमाज में, किसी चीज़ को, किसी रुकन को छोड़ दिया है, तो वो सलाम फेरे बगैर सजदे सहू करेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा कर दिया है, 2 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ दिया वगैरह वगैरह, तो फिर वो सलाम फेरने के बाद सजदे सहू करेगा। तो इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अच्छा, अगर कोई नमाज के अंदर 2 मरतबा गलती कर दी, एक नुकसान की हुई है, एक ज़्यादती की हुई है, अब क्या करे भाई? नुकसान के बदले नुकसान, ज़्यादा के बदले ज़्यादा। अगर हो सकता है एक इंसान को एक नमाज में 2-2, 3-3 सहू भी हो सकते हैं, अत्तहियात भी छोड़ दिया, दुआए कुनूत भी छोड़ दिया, ऐसे 2-2, 3-3 सहू हो सकते हैं ना। एक नमाज में 2 भी अगर 2 नुकसान हो जाए, इमाम मालिक खामोश हो गए, एकदम खामोश हो गए। तो इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हो गए, इन्हें चुप करा दिया ना, खामोश हो गए, उन्होंने ऐसा क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ, कल एक और मुनाजरा होगा और उस मुनाजरे का हीरो मैं हूँ। अच्छा, अगले दिन जो है मुनाजरा हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लोटा होता था वो कितने रितल का होता था, कितने एमएल का होता था? उसमें 3 रितल का भी है, 5 का भी है, 8 का भी है। आम तौर पर मजमे को समझाने के लिए 300 ml का भी है, 500 ml का भी है, 800 ml का भी है।
अहनाफ कहते हैं कि 800 ml का है, बकिया इम्मा कहते हैं कि 300 ml का है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 500 ml का है। ml कितना पानी आता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डोल में वगैरह लोटे में। अगले दिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मदीने वालों के 50-60 लोगों को बुला लिया और कहा कि छुपा करके अपने अपने डोल लेकर के आना, अपने अपने जग लेकर के आना। अब मुनाजरा शुरू हुआ। तो बहरहाल सब ने अपनी अपनी राय दी। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखो भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दल्व कितना था वो मदीने वालों से बेहतर तो कोई नहीं जानता। कहा हाँ ये ठीक बात है। इन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना देखा है। तो कहा अपने अपने जरा लोटे करके दिखाओ। तो सब लोग काट के दिखाने लगे, ये लोटा है, ये लोटा है, 500 रत्ल का था। तो बहरहाल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने नहीं कहा था कि कल के दिन आज की मजलिस मेरी होगी, आज की मजलिस। तो इस तरीके से मसाइल वो डिबेट करते थे, वो बहसें हुआ करती थी। तो बहरहाल अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अगर बात की जाए तो इतनी लंबी बात इस सिलसिले में हो सकती है जिसको जो है एक दो जुमा में जो है घेरा नहीं जा सकता है। बहरहाल फ़िक़्ह हनफी के जो फुरूई मसाइल हैं, आज आप इतना याद रखें, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा काम करके गए हैं। 1,70,07,12,000 मसाइल को उम्मत के सामने रख करके गए। आज कोई इतना बड़ा काम करके दिखा दे, 50,000 मसाइल निकाल करके दिखा दे। हम जो असर के बाद यह मसला बोला जाता है मस्जिद के अंदर, वो किताबें देख करके बोला जाता है। हम खोद करके नहीं ला रहे हैं जमीन के अंदर से, हम तो सिर्फ नाकिल हैं, नकल करने वाले हैं। जो उलमा लिख करके गए हैं उसको आप हजरात के सामने बयान कर रहे हैं। ये वो हजरात थे जो समंदर की तह में जाकर के मसाइल को उठा करके ऊपर लाए थे। तो बहरहाल जरा अपनी जुबानें बड़ों के ऊपर खोलने से पहले अपने इल्म की सतह और अपनी इल्म की गहराई को भी नापना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो तकवा, जो तहारत दी थी, और उनको जो इल्म दिया था, और उनको जो बसीरत दी थी, और वो अहले हजरात जो बिल्कुल सहाबा के एकदम करीबी दौर के थे, जिन्होंने सहाबा को देखा था, ऐसे लोगों के इल्म को जो है अलियाज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, लोग कहते हैं कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को 4 हदीसों से ज़्यादा याद नहीं थी हदीसें। लोग बकते हैं, जिस आदमी को 4 हदीसों से ज़्यादा हदीसें याद नहीं, वो 1,70,07,12,000 मसाइल उम्मत के सामने रख करके चला गया। कैसी अक्लमंदी की बात है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने अकाबिर, अपने असलाफ की कदर और कीमत करने की